राहिम जाने वाला है जेल। शहरोज की मां आफिया शहरोज को भेजने वाली है बाहर। माहीन की होगी शहरोज से शादी। ए इश्क के जुनून की आगे की स्टोरी क्या होगी, ये सब डिस्कस करूंगी आज की वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब तक इस ड्रामे में सब कुछ वैसा ही हो रहा है। मेरी सारी प्रेडिक्शन सही साबित हो रही है। इस बात पर एक लाइक तो बनता है। ए इश्क के जुनून की लेटेस्ट एपिसोड में एमन की सर पर चोट लगने की वजह से एमन की याददाश्त पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। अभी तक माजी को ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई। ये सब जानते हैं कि एमन अभी मेंटली परफेक्ट नहीं, तो पुलिस वाले इसके बयान पर फौरी एक्शन कैसे ले सकते हैं। अभी तो वो सही से बात भी नहीं कर पा रही, लेकिन पुलिस वालों ने फौरी एमन के बयान पर एक्शन ले लिया। एमन ने आफिया के बार बार कहने की वजह से कि राहिम ही कसूरवार है, राहिम का ही नाम लेना और पुलिस वालों के सामने भी यही बताना कि राहिम ने ही तुम्हें कत्ल करने की कोशिश की है। बार बार एमन के दिल में उसने और दिमाग में ये ख्याल डाल तो दिया और एमन ने ये बयान दे भी दिया, लेकिन एमन अभी तक भी इस बात पर मुतमईन नहीं, क्योंकि उसे सही तरह से याद ही नहीं आ रहा। वो अपने माजी को सही तरह से रिकॉल कर ही नहीं पा रही। लेकिन आगे चलकर राहिम एमन के घर जाएगा और इससे कहेगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मेरा ही नाम क्यों लिया, क्योंकि राहिम अभी नहीं जानता कि एमन बिल्कुल ठीक नहीं हुई। लेकिन एमन और उसके घर वाले राहिम की एक बात भी नहीं सुनेंगे और राहिम को घर से निकाल देंगे। इधर राहिम अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, क्योंकि सारे इल्ज़ाम इसकी माँ ने इसके ऊपर झूठे लगाए हैं और शहरोज़ और इसकी माँ ने मिलकर बहुत ज़्यादा चालें चली और कामयाब भी हो गए, इसलिए राहिम चाहेगा कि वो किसी तरह खुद को सच्चा साबित करे और इस पर सारे जो झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं उनको झूठा साबित करे और खुद को सच्चा साबित कर ले। इधर राहिम चीखता चिल्लाता रहेगा और अपने बाप के सामने भी अपनी बेगुनाही साबित करता रहेगा, लेकिन बाप को भी बिल्कुल यकीन नहीं आएगा। राहिम अपने बाप को हर बात सच बताएगा और कहेगा कि मेरी माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे फंसा दिया। तो अली नवाज कहेगा कि फिर इस लड़की ने तुम्हारे खिलाफ क्यों बयान दिया और सारे सबूत भी तुम्हारे ही खिलाफ जा रहे हैं। तो राहिम चीख चीख कर अपनी बेगुनाही का सबूत देता रहेगा, लेकिन कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। तो राहिम कहेगा कि मैं बेकसूर हूँ और ये मैं साबित करके रहूँगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। आफिया देखेगी कि मामलात अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, तो और वो प्लान बनाएगी कि किसी तरह शहरोज़ को बाहर भेज दिया जाए। पुलिस वाले एमन की स्टेटमेंट पर राहिम को अरेस्ट करके ले जाएंगे, लेकिन एमन अभी भी बहुत ज़्यादा कश्मकश में होगी और माजी को याद करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती रहेगी। कहीं ना कहीं इसको लगता रहेगा कि इसने राहिम पर गलत इल्ज़ाम लगाया, इसलिए वो राहिम से मिलने जेल जाएगी और राहिम से कहेगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो राहिम कहेगा कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, शहरोज़ ने तुम्हें कत्ल करने की कोशिश की। तो फिर एमन इससे कहेगी कि फिर तुम्हारी माँ बार बार मुझे तुम्हारा ही नाम क्यों ले रही थी और ये क्यों कह रही थी कि सबको असल बात बता देना कि राहिम ने ही तुम्हें कत्ल करने की कोशिश की है और हम राहिम को ज़रूर सज़ा दिलवाएंगे और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो तुम्हारी माँ बार बार ये क्यों कह रही थी। उस तब जाकर राहिम को असल सच पता चलेगा और पता चलेगा कि इसकी माँ किस कदर इसके खिलाफ चालें चलती रही और साजिशें करती रही। मुझे तो इस ड्रामे में शहरोज़ से भी ज़्यादा इसकी माँ कसूरवार लगती है, क्योंकि शुरू से ही इसकी माँ शहरोज़ के सारे बुरे कामों और ऐबों पर पर्दे डालती आई है। बार भी उसने ऐसा ही किया, बल्कि हद कर दी। अपने बेटे को तो बचा लिया और अपने सौतेले बेटे को जेल में धक्का दे ही दिया और सगे बेटे को बचा लिया। अपने सगे बेटे को बचाने के लिए इसने नाइंसाफ़ी की सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। इसको इस नाइंसाफ़ी की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि शहरोज़ से ज़्यादा इसकी माँ कसूरवार है? फिलहाल तो एमन के स्टेटमेंट ने सबको बहुत ज्यादा हैरान कर दिया। राहिम पर भी एक बहुत कड़ा इम्तिहान आ चुका है, लेकिन आगे चलकर यही आफिया इसी को राहिम की जरूरत पड़ने वाली है और ये खुद जाकर राहिम को जेल से रिहा करवाएगी। वो कैसे, मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। राहिम और एमन की वीडियो पूरे इंटरनेट पे वायरल होगी, जिसकी वजह से एमन भी बहुत बुरी तरह बदनाम हो चुकी है। राहिम फारूक से जाकर कहेगा कि पूरा इंटरनेट मेरी वीडियो से भरा पड़ा है, आपने मामू होने का फर्ज तो दूर की बात, मेरा लॉयर होने का फर्ज भी नहीं निभाया। तो आगे से वो कहता है कि मैं क्या करूं
और कहेगा कि तुम्हारा केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन राहिम आगे से कहता है कि इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि जो शहर का बेस्ट लॉयर है वो भी इनकी इस केस की कॉम्प्लिकेशंस को हल ना कर सके। राहिम को इस तरह तड़पता हुआ देखकर फारूक अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान भी है। आखिर फारूक सच बोल ही देता है और राहिम से कहता है कि एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ, तो आगे से राहिम कहता है कि दूसरी तरफ आपकी सगी बहन और भांजा है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फारूक को इस बार सच का साथ देना चाहिए। इस बार उसे शहरयार को बिल्कुल भी नहीं बचाना चाहिए। इधर माहीन भी राहिम से बहुत बुरी तरह बदगुमान हो चुकी है। इसकी एक बात सुने बगैर सिर्फ उसने इस पर चीटर का लेबल लगा। राहिम की कोई भी बात सुने बगैर वो बार बार अपने बाप से सिर्फ यही कह रही है कि उसने मुझे धोखा दिया और मुझे धोखा दे रहा था। इधर एमन का बाप भी बहुत हद तक मायूस हो चुका है और वो कह रहा है कि हमारे यहाँ इंसाफ तो सिर्फ अमीरों को मिलता है, गरीबों को नहीं मिलता। लेटेस्ट एपिसोड में राहिम की माँ राहिम को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि वो शहरोज़ को बचाना चाहती थी। बेशक वो राहिम को बदनाम तो कर रही थी, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती कि राहिम जेल जाए, क्योंकि इनका सारा बिजनेस राहिम ने ही संभाला हुआ है। अब भी इसे राहिम पर तरस नहीं आ रहा, बल्कि अपने बिजनेस और ऐशो आराम के लिए कोशिश कर रही है। बेशक राहिम बदनाम भी हो जाए लेकिन जेल ना जाए, और अगर जेल चला भी गया तो इसे फौरन रिहा करवा लेगी। अब राहिम की ज़िंदगी इसने जहन्नुम तो बना दी है। हर जगह इसकी वीडियो भी वायरल हो चुकी है और हर जगह इसको बहुत बुरी तरह बदनाम भी कर दिया है, और आफिया ने डॉक्टर को भी खरीद दिया है। और इधर आफिया का भाई फारूक, जो कि राहिम का लॉयर है, इसका भी ज़मीर मलामत करता ही रहेगा, क्योंकि वो सब कुछ सच जानता है और वो इसका ज़मीर इसको बार बार झिंझोड़ेगा कि सब कुछ सच जानते हुए भी तुमने सच का साथ नहीं दिया। हो सकता है कि यही आगे चलकर राहिम को जेल से रिहा करवा दे, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आफिया खुद जाकर राहिम को जेल से रिहा करवाएगी। जब इनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस होने लगेगा, इनके ऐशो आराम में खलल आने लगेगा, तब जाकर इसको राहिम की कदर आएगी। अब जब आफिया का अपना मतलब होगा, तब आफिया एमन के घर वालों से जाकर कहेगी कि राहिम की वजह से आपकी बेटी इतनी ज़्यादा बदनाम हो चुकी है, आप राहिम को जेल से रिहा करवा दें तो आपकी बेटी को हम अपने घर की इज्जत बनाएंगे और इस तरह इसकी इज्जत भी रिकवर हो जाएगी। तो इसके घर वाले मान ही जाएंगे, क्योंकि वो भी एमन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि एमन अभी तक मेंटली तौर पर बिल्कुल सही भी नहीं हुई, और दूसरे नंबर पर वो बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुकी है, वो भी राहिम के साथ। तो इसके माँ बाप दोनों मिलकर बैठकर यही फैसला करेंगे कि एमन की शादी राहिम से करवा दी जाए, और वो यही सोचेंगे क्योंकि एमन और राहिम की वीडियो भी वायरल हो चुकी है, तो एमन भी अपनी इज्जत रिकवर करने के लिए राहिम से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। आफिया ये सारा कुछ अपने मफाद के लिए करेगी, क्योंकि राहिम के जाने की वजह से इनके बिजनेस में बहुत लॉस होगा, तो वो सिर्फ राहिम को इसलिए वापस लाना चाहती है। फिर एमन का मंगेतर भी अपना ही मफाद देख रहा है। यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि वो एमन के लिए बहुत स्टैंड ले रहा है, लेकिन वो भी यही चाहता है कि इतने बड़ी आदमी पर इल्ज़ाम लगाकर बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। वो भी आफिया से पैसे लेकर केस वापस ले लेगा, क्योंकि केस तो इसके मंगेतर ने ही किया था, इसलिए वो आफिया से काफ़ी सारे पैसे लेकर केस वापस ले लेगा। फिर जाकर पता चलेगा कि ये किस कदर लालची है, क्योंकि शुरू से ही उसे जुआ खेलते हुए और इस तरह की हरकतें करते हुए दिखाया गया, इसलिए उसकी हकीकत भी सबके सामने आ ही जाएगी। इस ड्रामे के एंड पर एमन की शादी राहिम से हो जाएगी, लेकिन राहिम एमन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी एमन से नाराज होगा। आखिर एमन ने इस पर इल्जाम, लेकिन साथ साथ वो एमन का प्रॉपर इलाज भी करवाता रहेगा, तो एमन ठीक हो जाएगी। और इस ड्रामे के एंड पर एमन को सब कुछ याद आ जाएगा कि असल कसूरवार तो शहरोज था, और इसको याद आ जाएगा कि शहरोज ही था, वो ही उसको तंग करता था, तो शहरोज को एंड पर सजा जरूर मिलेगी। इधर माहीन भी बहुत ज्यादा परेशान होगी, राहिम को तो छोड़कर जा चुकी थी, इसने राहिम की एक नहीं सुनी और ना ही मुश्किल वक्त में इसका साथ दिया। माहीन हर वक्त परेशान रहने लगेगी, तो माहीन का बाप अली नवाज से कहेगा कि तुम एमन को तलाक दिलवाकर मेरी बेटी माहीन से राहिम की शादी करवा दो। लेकिन अली नवाज आगे से कहेगा कि मेरे तो 2 बेटे हैं, राहिम तो इतना बदनाम हो चुका है, क्यों ना हम शहरोज और माहीन की शादी करवा दें। इस ड्रामे के एंड पर
माहीन और शहरोज की शादी हो जाएगी। फिर जाकर इस ड्रामे में और भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। जब दोनों एक ही घर में रहेंगे तब जाकर एमन को सब कुछ याद आ जाएगा कि किस तरह शहरोज इसको तंग करता था और शहरोज की भी सारी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामे में शहरोज से भी ज्यादा इसकी माँ का कसूर है, क्योंकि इसकी माँ ने शुरू से शहरोज की ऐसी तरबियत की ही नहीं। जब भी वो कोई जुल्म या ज्यादती करके आता था इसको बहुत ज्यादा लाइट लेती थी और हमेशा से इसकी सपोर्ट करती थी, क्योंकि जब से शहरोज पैदा हुआ शुरू से इसकी माँ इसको क्रिमिनल बनाने की ट्रेनिंग देती आई है और शहरोज के हर जुर्म पर ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एंड पर आफिया को भी जरूर सजा मिलेगी और इसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा कि किस तरह इसने राहिम को फंसाने की कोशिश की और शहरोज भी इसी के खिलाफ हो जाएगा और अपनी माँ से कहेगा कि आपने मुझे कभी गलत सही में तमीज़ नहीं सिखाई। तब जाकर आफिया को रियलाइज होगा कि वो किस कदर बेइंसाफियां करती आई है। आज तक के लिए मेरे इस ड्रामे के अबाउट ये रिव्यूज थे। क्या आपको भी यही लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय।